झारखंड में बालू संकट खत्म करने की दिशा में खान विभाग ने बड़ी पहल की है। नीतिगत बदलाव के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बालू खनन पर रोक हटने के साथ ही शनिवार को भी 6 बालू घाटों की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इन घाटों से कई करोड़ घन फीट बालू की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वहीं 29 अन्य घाटों की अनुमति प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। दुमका समेत कई जिलों के बड़े घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है। सरकार का दावा है कि राज्य में 9 करोड़ घन फीट से अधिक बालू का स्टॉक मौजूद है, जिससे आम लोगों और सरकारी कार्यों के लिए आपूर्ति सुचारू रहेगी। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, झारखंड में बालू संकट खत्म करने की दिशा में खान विभाग की ओर से बड़ी पहल की गई है, कुछ नीतिगत बदलाव भी किए गए हैं। क्या ये बदलाव है और बालू की जो संकट इस वक्त राज्य में दिख रही है, क्या आने वाले दिनों में निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और यह संकट दूर होगा इस नीतिगत पहल के बाद? क्या लगता है? देखिए, बालू के जो घाट है उसके नीलामी की चर्चा जो है वो होती रही है और जो एक राहत भरी खबर है वो ये है कि अभी 6 घाटों पर जो है वो अनुमति मिल गई है। 35 घाट के लिए खनन की राह खुलने वाली है। तो ये चीज जो है वो दिखती है। और अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे लेकर पॉजिटिव जो है वो स्टेप लिए हैं। आप अगर देखें अभी की अगर हम बात करें तो अभी अगर आप देखिएगा तो रांची, बोकारो और जमशेदपुर में जो है 2-2 घाटों को खनन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और इसके अलावा भी जो है 29 और जगह हैं, बालू घाट हैं 29, जिससे संबंधित कागजी कार्रवाई को अनुमति मिल चुकी है और प्रक्रिया शुरू है। तो इससे राज्य में उपभोक्ताओं के लिए बालू की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित हो सकेगी। दुमका समेत कई और जिलों के बड़े बालू घाटों से संबंधित कागजी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि अधिसंख्य बड़े घाटों को ईसी भी मिल चुकी है और कहीं भी बालू की कमी जो है वो दिखती नहीं है। जो अनुमान है उसके अनुसार झारखंड के बालू घाटों पर जो है लगभग 9 करोड़ घन फीट से अधिक जो है वो बालू का स्टॉक है, जिसे आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने की योजना है। लेकिन इस बार जो एक परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि इस बार सरकारी कार्यों के लिए भी बालू खरीदने पर जो है चालान कटाने का जो है वो नियम लागू किया गया है। अगर आप इसे देखें तो अब बाजार दर पर ही बालू जो है वो सरकारी ठेकेदार भी लेंगे। तो जो एक विशेष छूट मिलती थी सरकारी ठेकेदारों को कि केवल रॉयल्टी का दुगना भुगतान लगभग 380 रुपए प्रति 100 CFT की दर से वो बालू उठा लेते थे, लेकिन अब जो है सरकारी ठेकेदारों को बालू घाट के डीलर से उसी बाजार मूल्य पर बालू खरीदना होगा जिस पर आम लोग खरीदते हैं। और डीलर द्वारा जारी चालान के बिना बालू का जो उठाव होता है उसको अवैध माना जाएगा। और इसके लिए अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई की भी बात है। मतलब कि बिना चालान के एक ट्रैक्टर बालू या गिट्टी पकड़ी जाती है तो 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का जो है वो प्रावधान है। तो दिखता है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है और झारखंड में 35 घाटों से खनन का रास्ता जो है वो साफ हो गया है, जिसमें 6 की चर्चा हमने की कि रांची, बोकारो और जमशेदपुर में 2-2 जो घाट हैं उसमें खनन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो ये आप कह सकते हैं कि जब ये चीजें नहीं हो रही थी, बालू के मूल्य जो है वो अनियंत्रित थे, अवैध तरीके से जो चीजें हो रही थी, अब सबको रेगुलराइज करने की एक कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से दिखती है। ये एक राहत की खबर है लोगों के लिए कि अभी जो है पहले चरण में 6 घाटों को खनन की स्वीकृति
प्रदान कर दी गई है और राज्य में 29 और बालू घाटों से संबंधित कागजी कार्रवाई को अनुमति मिल चुकी है। तो इससे राज्य में उपभोक्ताओं के लिए बालू की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। नवीन, चलिए, तो बालू की उपलब्धता अब सुनिश्चित हो सकेगी। अब कुछ नए नीतिगत फैसले लिए गए हैं जिससे राज्य में बालू संकट के दूर होने की भी संभावना है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।